गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन होता है, जैसे सपोज करो कि हमें कहता है कि हमारे पास एक ये स्फेरिकल सेल है। ये क्या है? स्फेरिकल सेल है। अब इस स्फेरिकल सेल का रेडियस सपोज करो है r, और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दिया हुआ है कि इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब सिग्मा पॉजिटिव का दिया हुआ है, इसका मतलब इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। सपोज करो कि इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट A है, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है इंटेंसिटी। ठीक है। अब ये तो ठीक है, लेकिन इसमें तीन कंडीशन बनेंगे। मान लेते हैं इसका सेंटर O है, तो हमें कहा जाएगा कि पहला कंडीशन जो r है वो r से ग्रेटर है, दैट इज पॉइंट O स्फीयर के बाहर है, सेल के बाहर है। दूसरा कंडीशन आएगा कि वो इसके सरफेस पे है, और तीसरा कंडीशन आएगा कि पॉइंट जो है वो सेल के अंदर है। अब तीनों कंडीशन में अगर हम पहला कंडीशन देखें कि r इज ग्रेटर देन r, तो इस कंडीशन में इसको क्या करेंगे आप? रेडियस मान करके हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते ही हम गॉस लॉ लगाएंगे, फाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब फाई इक्वल टू हो गया ई डी ए इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो डी ए क्या लोगे आप? गॉसियन सरफेस का एरिया। गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? स्मॉल आर, तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा और ए किसका? जिसपे एक्चुअली में चार्ज है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये हो गया आउटसाइड द स्फीयर। अगर यहीं पे कहेगा कि सरफेस पे, तो सरफेस पे R इक्वल टू R पुट कर देंगे, तो इंटेंसिटी आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यही इंटेंसिटी सेल के अंदर होगा। यही इंटेंसिटी अगर हमसे कहा जाता है कि एक स्फीयर है और उसमें एक कैविटी बना रहे हैं, तो वहां पर भी यही इंटेंसिटी आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और तीसरा कंडीशन की जब हम बात करेंगे, तो देखो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये रेडियस r है। सपोज करो कि यहाँ पर इनसाइड एक पॉइंट है A, तो जब हम इस रेडियस को मान करके यहाँ पर गॉसियन सरफेस प्लॉट करेंगे, तो कंडक्टर के केस में जो हमारा ये सेल है ना, स्फेरिकल सेल, दैट इज एक्चुअली कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है? चार्ज हो जाता है जीरो। चार्ज जो भी डालेंगे हम कंडक्टर के सरफेस पे चला जाएगा, इसलिए इसने हमें दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम जीरो है। तो जब हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाया, तो एक्चुअली यहाँ चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। तो जब चार्ज जीरो हो गया, तो फाई इक्वल टू लगाएंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू होगा ई डी ए इक्वल टू होगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये तो हो गया जीरो, इसका मतलब इंटेंसिटी हो गया जीरो। कहने का मतलब हुआ कि जब कोई स्फेरिकल सेल होगा, तो स्फेरिकल सेल के अंदर इंटेंसिटी जीरो होगी, सेल के सरफेस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, और जब सेल से बाहर जाएंगे तो इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस के बीच में, अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहें, तो बहुत ही आसान तरीके से हम दे सकते हैं। ये हो गया इंटेंसिटी और ये हो गया R। तो हमने कहा कि भाई जब तक ये R रेडियस के बराबर होगा, तब तक तो इंटेंसिटी इसके पास रहेगा जीरो, और जब ये रेडियस के बराबर हो जाएगा तो इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मैक्सिमम हो जाएगा, और जब ये इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इंटेंसिटी इस तरह से मूव करेगा, और बाद में ये पैरेलल टू R एक्सिस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ तक तो जीरो ही है, यहाँ पर सरफेस पे आकर के ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम R है, और यहाँ पर इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर। तो अगर किसी स्फेरिकल सेल में, या स्फेरिकल सेल ही क्या कहें, अगर कोई कंडक्टिंग केज है, कोई कंडक्टिंग हॉलो क्लोज सरफेस है, जैसे हम जनरेटर रखते हैं तो उसमें हम कैनोपी बनाते हैं, तो अगर कोई हम मान लो कि कॉपर का एक प्लेट लेकर के और उसको हमने एक क्यूब बना दिया या क्यूबाइड बना दिया, राइट, तो उस तरह का अगर कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो होगा। मतलब अगर किसी जगह पे, किसी प्लेस पे सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और हम चाहते हैं कि कोई चीज़ उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से प्रोटेक्टेड हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
कि हम एक मेटल का केज बनाएंगे और उस केज के अंदर उस ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो अगर केज के अंदर उस ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो केज के अंदर तो इंटेंसिटी होगी नहीं, तो बाहर वाला जो इंटेंसिटी होगा वो उसको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो गॉस लॉ लगा करके आप लीनियर चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इजीली आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। बेसिकली गॉस लॉ जो है वो कूलम्ब्स लॉ से ही डिराइव होता है, तो कूलम्ब्स लॉ को गॉस लॉ से और गॉस लॉ को कूलम्ब्स लॉ से हम डिराइव कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो गॉस लॉ इज ऑल्सो फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक। तो दिस इज यूज ऑफ गॉस लॉ।